संसद में परिसीमन का बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार ने जिस तरह की नौटंकी रची है, किसी भी तरह महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का बिल पास हो जाए ताकि उनकी हुकूमत बनी रहे और वो देश में 10-20 साल नहीं 90 साल तक राज करें। यह है प्लानिंग। और 130वां संशोधन बिल जो कि जेबीसी के पास गया था वह निरस्त करा दिया। लेकिन जिस तरह से दलों को तोड़कर सांसदों की संख्या बढ़ाई गई कि उनका पूर्ण बहुमत के बाद जितने सांसदों की जरूरत पड़ती है वो अगर संख्या पूरी हो जाए तो उनका ये परिसीमन वाला बिल पास हो सकता है, जिससे वो अपनी ताकत का एहसास देश को दिखा सके। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोल यूपी। संसद में हंगामा, सत्ता के समीकरणों, अटके विधेयक, क्या चल रहा है दिल्ली में। संसद के मानसून सत्र से पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। विपक्षी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही 12:30 बजे तक और बाद में आगे भी स्थगित करनी पड़ी, जबकि राज्यसभा में भी लगातार व्यवधान रहा। विपक्ष ने छात्र आंदोलन, पेपर लीक और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरा। इसी बीच संसद के अंदर बाहर बदलते राजनीतिक समीकरण ने नई बहस छेड़ दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की अनुमति दे दी और ऐसी पार्टी में वो जुड़े जिसको कोई नहीं जानता हिंदुस्तान में, लेकिन मोदी है तो संभव। इसे अलग संसदीय समूह की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दूसरी ओर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इन सांसदों को सर्वदलीय बैठक का निमंत्रण भेजा, जिस पर विपक्ष ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। दोस्तों, जिस तरह का कारनामा भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह कर रहे हैं, यह नासूर बनकर इन्हीं पर टूटेगा। जिस तरह से इन्होंने बंगाल में टीएमसी के 20 सांसद तोड़ लिए और उन्हें ऐसी पार्टी में शामिल कर दिया जिसका नाम आज के पहले कोई जानता नहीं है, जिसने कभी एक भी सीट नहीं जीती है, उस पार्टी में 20 सांसद डाल दिए गए। यह परंपरा देश के लिए बहुत घातक है। लेकिन परिसीमन वाला बिल पास कराना है, महिला आरक्षण बढ़ाना है, तो यह सब करना है। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसदों को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जोड़ने की संसदीय प्रतिक्रिया को भी मान्यता मिल चुकी है, जिससे लोकसभा में एनडीए का संख्या बल बढ़ा। उत्तर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की न्यायिक हिरासत अथवा दोष सिद्धि की स्थिति में पद पर बने रहने से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन पर भी राजनीतिक हलचल जारी है। इस विषय पर संयुक्त संसदीय समिति जेबीसी की रिपोर्ट अभी अंतिम रूप से सामने नहीं आई और इस पर आगे की चर्चा की बात कही गई। उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार विधेयक के रद्द होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसीलिए इसे रद्द घोषित करना तथ्यात्मक रूप से उचित न होगा। लेकिन ये
रद्द होगा। राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा इस बात की है कि संसद के आगामी दिनों में सरकार अपने महत्वपूर्ण विधेयक, विशेषकर चुनाव सुधार परिसीमन और अन्य संवैधानिक संशोधन को किस राजनीति के साथ आगे बढ़ाएगी। विपक्ष दावा कर रहा है कि वह सरकार को हर मुद्दे पर घेरेगा, जबकि एनडीए अपने संख्या बल और नए राजनीतिक समीकरण के दम पर आगे बढ़ने की तैयारी। यानी शरद पवार की पार्टी के भी सांसद तोड़े जा रहे हैं और किसी को मंत्री बनाने का लोभ दिया जा रहा है। लेकिन याद कीजिए कि जो पार्टी एनडीए में शामिल हुई उसका सूपड़ा साफ हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार लगभग खत्म से हो गए और डीएमके के जो 20-22 सांसद हैं उसको लेकर तनातनी चल रही है। डीएमके कहां जाएगी, कहां नहीं जाएगी, इसके बावजूद भी उनकी जो संख्या 3 से 62 होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है। लेकिन यह भी संभव है कि कांग्रेस के कुछ सांसद टूट जाएं या अनुपस्थिति दर्ज करा दें। आने वाले दिनों में संसद के भीतर बहस केवल विधेयक तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दल बदल, नए राजनीतिक गठजोड़ और बदलते संख्या बल पर भी देश की नजर रहेगी। निश्चित रूप से जिस तरह से अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ संसद के भीतर देखने को मिल रहा है। देश में इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। यही कारण है कि युवा सड़कों पर निकला हुआ है और वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। पहली बार मोदी सरकार घुटनों पे आती दिखाई दे रही है। देखना यह है कि मोदी सरकार मानसून सत्र में अपने मकसद में कामयाब हो पाती है या फिर सरकार औंधे मुंह सड़क पर लोट लगाती है। याद कीजिएगा जेपी आंदोलन, जिसकी गूंज गुजरात से उठी थी और पटना का गांधी मैदान खचाखच भर गया था और सबसे मजबूत कांग्रेस सरकार जिस प्रधानमंत्री को आयरन लेडी कहा जाता था उनको भी धूल चटा दी थी। ये वही युवा हैं जो आज फिर से सड़कों पर निकले। 51 साल बाद इस तरह का माहौल देश में देखने को मिला है कि पूरी दिल्ली में चक्का जाम हो गया। देश के हम 140 करोड़ लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश आपका है, देश ना राहुल गांधी का है, ना देश अमित शाह का है। अगर आप इस देश को सुरक्षित नहीं कर पाए तो मैं दावे से कहता हूं आने वाले समय में देश सिर्फ गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा और हम आप हाथ मलते रह जाएंगे। इसी के साथ पुनः आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।